पाठ 14 बड़ों की बातें। हमें पहले ही काफी देर हो चुकी थी। मैं, माँ और भैया तैयार होकर कार के पास खड़े थे, किंतु पापा थे कि अपनी मेज से उठकर ही नहीं आ रहे थे। उनका काम समाप्त ही नहीं हो रहा था। जाने कितने तो उन्हें पत्र लिखने होते थे, फिर कागजों को फाइलों में लगाना होता था। इतने में उन्हें कुछ याद आ जाता और वे फोन घुमाने लगते। मुझे लग रहा था कि कहीं लाल किला पहुंचते पहुंचते प्रकाश ध्वनि कार्यक्रम शुरू न हो जाए। मैं स्वयं पर झल्ला रहा था, पर पापा थे कि देर करते ही जा रहे थे। अंत में मैंने उनके पास जाकर अपने मन की बात कह ही दी। पापा ने मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर वे मेज से उठे और हम लोगों के साथ गाड़ी में बैठ गए। पापा ने भैया से पूछा, गाड़ी तुम चलाओगे या मैं चलाऊं? मैं चलाऊंगा, भैया ने उत्साह से कहा। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। एक तो पहले ही देर हो गई थी, अब भैया गाड़ी चलाएंगे तो और भी देर करेंगे। फिर भैया गाड़ी चलाते हैं तो मेरे मन में भय बना रहता है कि कोई न कोई गड़बड़ कर देंगे। नहीं पापा, आप चलाइए, मैंने कहा। तुम चुप रहो, तुम्हें उंगली उठाने का बड़ा शौक है, भैया ने मुझे डांटा। पापा हंसे। भैया के गाड़ी चलाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? मुझे डर लगता है। डरो नहीं, मैं भैया को गड़बड़ी नहीं करने दूंगा, पापा बोले। भैया ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गए और पापा ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ हैंड ब्रेक पर रखा और कहा, देखो शशांक, ब्रेक मेरे हाथ में है। तू कोई भी भूल करेगा तो मैं गाड़ी रोक दूंगा। भैया ने गाड़ी स्टार्ट की और क्लच दबाकर गियर को न्यूट्रल में डाला, फिर उसे दूसरे गियर में डाल दिया और एक्सेलरेटर को दबा दिया। पापा ने डांटते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? गाड़ी कहीं दूसरे गियर में स्टार्ट करते हैं। पहला गियर फंस रहा था, भैया बोले। तो क्या हुआ? हाथ में दर्द हो तो पैर से खाना बनाने लगोगे क्या? पापा बोले। भैया खिसिया गए। क्यों, कल टैक्सी ड्राइवर ने दूसरे गियर में गाड़ी नहीं उठाई थी क्या? तुम टैक्सी ड्राइवर हो या यह गाड़ी पुरानी एम्बेसडर है? अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए गलत काम नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी सुविधा भविष्य की किसी बड़ी असुविधा की जननी होती है। भैया कुछ नहीं बोले। अब हम रोहिणी मार्ग पर आ गए थे। सड़क साफ थी, बहुत कम वाहन आ जा रहे थे। भैया इसका फायदा उठाकर कार तेज गति में चलाने का आनंद लेना चाह रहे थे। पापा ने झुककर स्पीडोमीटर देखा, बोले, इतनी तेज क्यों चला रहे हो? पापा, सड़क तो खाली पड़ी है, भैया बोले। बेटा, रोमांच छोड़ो, अपनी क्षमता पहचानो। गाड़ी उतनी ही तेज गति से चलाओ जितनी गति नियंत्रण में रख सको, पापा ने समझाया। भैया ने गति धीमी कर दी। वैसे भी मधुबन चौक आ गया था, लाल बत्ती पर रुकना ही था। पर मजे की बात यह थी कि ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती तो लाल थी, किंतु लाल बत्ती पर भी चलने वालों का चालान करने वाला कोई पुलिस वहां नहीं थी। परिणामतः हमसे आगे चलने वाली गाड़ी लाल बत्ती पार करके ही निकल गई। भैया का पैर फिर से एक्सेलरेटर पर दब गया और गाड़ी की गति बढ़ी। क्या कर रहे हो? पापा ने हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी रोक दी। भैया सकपका गए, बोले, ट्रैफिक पुलिस नहीं है यहाँ। पापा और भी गंभीर हो गए और बोले, लाल बत्ती पर हम अपनी सुरक्षा के लिए रुकते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ नियम हैं जो सभी चालकों की सुरक्षा के लिए होते हैं। यदि तुम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुम्हें सड़क पर गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में बत्ती हरी हो गई। पापा बोल पड़े, चलो अब बत्ती हरी हो गई है। भैया ने गाड़ी बढ़ाई। मुड़कर हम सुभाष पैलेस जाने वाले मार्ग पर आ गए। भैया को गति बढ़ाने का अवसर मिल गया था। अरे यह क्या? माँ ने कहा। हमारा ध्यान भी उधर गया। चौराहे पर लाल बत्ती से निकल आई हमारे आगे वाली कार रुकी हुई थी और ट्रैफिक पुलिस का एक इंस्पेक्टर उसका चालान काट रहा था। पापा बोले, देखा तुमने, एक छोटी सी सुविधा उसके लिए कितनी बड़ी असुविधा बन गई। भैया बोले, आज यहाँ ट्रैफिक वाले खड़े थे तो उसका चालान हो गया। हर समय थोड़े ऐसा होता है। ठीक कहते हो, पर ऐसा भी हो सकता था कि पुलिस इसका चालान न करती तो यह किसी बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बनता। तब चालान के पैसे न भरता और अस्पताल का बिल चुकाता, पापा ने कहा। भैया कुछ नहीं बोले।
अब वे पूरी तन्मयता और सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। लग रहा था उनमें विवेक आ गया था। मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि बड़ों की बातों में कुछ तर्क होते हैं जो व्यर्थ नहीं होते। उनके तर्कों में हमारी भलाई ही छिपी होती है, जिसे शायद हम बच्चे समझ ही नहीं पाते।